ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 26 अगस्त से 1 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि अपनी बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में रहेंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए चंद्रमा की विशेषता बहुत है। और चंद्रमा का प्रभाव डे टू डे एक्टिविटी पर बहुत होता है, इसलिए आने वाले सप्ताह को कैसे प्लान आउट किया जाए, किन अच्छी चीज़ों का लाभ उठाया जाए, बुरी चीज़ों से बचा जा सके, इस सब के लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको पता है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो भी अवश्य इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 26 अगस्त को ऑलरेडी आपके 12वें घर में होंगे और 28 अगस्त सुबह के 4 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति साथ में है तो प्रोटेक्शन पूरा मिलेगा, उतना बुरा नहीं होगा। और दूसरा ये कि चंद्रमा यहाँ पे उच्च के भी है और चंद्रमा धन स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि चंद्रमा विदेश से लाभ यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर आप विदेश संबंधित कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ और आपका कार्य है, विदेश संबंधित कार्य आपके अटक रहे थे, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य यहाँ पर मिलेगा। गुरु यहाँ पर आपके देखें तो सप्तम और 10वें भाव के स्वामी हैं और 12वें में ऑलरेडी बैठे हैं और चंद्रमा धन स्थान के स्वामी हैं जो अर्थ त्रिकोण है। तो यदि आप कोई विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो उनको लिए भी कुछ ना कुछ हफ्ते के शुरुआती भाग में अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और क्योंकि 12वां घर विदेश का है, चंद्रमा उच्च के हो गए, यानी कि कुछ आपका लीगल कार्य विदेश से संबंधित अटक रहा था वो भी पूर्ण हो सकता है। हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे और अचानक से कुछ लोगों को धार्मिक स्थल पर मंदिर आदि में जाने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। बस ये है कि धन स्थान के स्वामी जब भी 12वें घर में आते हैं या चंद्रमा भी जब 12वें घर में आते हैं तो खर्चे अवश्य बढ़ते हैं। तो खर्चे थोड़े से आपके अनियंत्रित हफ्ते के शुरुआती भाग में हो सकते हैं, उस पर नियंत्रण पाके रखेंगे तो अच्छा है। अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा यहाँ पर है यानी कि 12वें घर में उच्च के हैं तो सेंसिटिव बहुत रहेंगे, पुरानी बातें याद आएंगी। केतु का प्रभाव भी है तो कभी कभी थोड़ी सी उदासीनता या एक अभाव मन में उत्पन्न हो सकता है, तो मानसिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा। अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही है। गुरु और चंद्रमा का जो ये योग है इसको गजकेसरी योग भी कहते हैं और क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं तो विदेश के स्थान में सब कुछ हो रहा है, तो विदेश से लाभ आपको बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि जीवन को सरल रखिएगा। यहाँ पर दशांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, अपना एक नाम बनाने का मौका मिल सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बिजनेस के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस में क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। लव लाइफ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन एक अपूर्णता दिख रही है। कहीं ना कहीं साथ में बैठकर चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य रखिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है सब ठीक है, बस बदलाव आपको अपने अंदर लाना है जो बदलाव आप नहीं ला पा रहे। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स और लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है जो बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में अच्छा समय जाएगा, चेंज हो, अच्छा कार्य करना हो, अपना नाम बनाना हो, हर चीज़ में लाभ प्राप्त होगा। 28 अगस्त सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि मिथुन में और 30 अगस्त सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है। सबसे पहले तो चंद्र मंगल जोड़ी बन रही है, चंद्र मंगल युति, ये अपने आप में धन कारक होती है, लेकिन थोड़ा अलग प्रकार से धन इससे मिलता है, अनकन्वेंशनल तरीकों से, अनमॉरल तरीकों से भी कह सकते हैं। दूसरे घर के स्वामी है चंद्रमा और लग्न भाव में बैठे हैं, यानी कि अपने आप में ये धन योग बन रहा है। तो समय आपका ये भी अच्छा ही है। चंद्रमा बुध की राशि में यानी कि मिथुन में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है कि मंगल के साथ हैं जो लाभेश हैं, तो ये बता रहा है कि आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर धनेश और लाभेश का मिलन हो रहा है
और उसके साथ ही मंगल आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी, यानी कि दोनों उपचय भाव। तो चंद्रमा का उनको एक्टिवेट कर देना, यानी कि हफ्ते के मध्य भाग में कई आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। मंगल के साथ चंद्रमा है, यानी कि बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता दोनों ही अच्छी रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगी और एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ध्यान बस ये दीजिएगा, गुस्से से बचिएगा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी लग्न में है और चंद्रमा भी आ गए, तो कन्फ्यूजन और गुस्सा ये थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है आपके आगे बढ़ने के मौक़ों को। अदरवाइज ये समय आपका काफ़ी अच्छा है। दोनों मिलकर सप्तम को देखेंगे तो बिजनेस में लाभ के मौके अत्यंत हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा लालच से बचिएगा। जैसे मैंने अभी कहा ना कि कभी कभी चंद्र मंगल की युति अनमोरल तरीकों से भी पैसा कमाने पर मजबूर करती है, उससे बचिएगा। दशांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखिएगा, फ्रेंडली बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, बिजनेस की जहाँ तक बात है एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप थोड़े से इमेच्योर से डिसीजन ले रहे हैं और यहाँ पर भी वो हो सकता है, थोड़ी मैच्योरिटी लाने की आवश्यकता है। लव लाइफ सब ठीक है, लेकिन लगता है कि कई ऐसी बातें हैं जो अभी छुपी हुई हैं दोनों के ही साइड से। कोशिश कीजिए कि अच्छा कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट हो इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपने अतीत से सीख नहीं रहे, अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे, उसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। अपनी गलतियों से सीखिए। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित रोग और ब्लड डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो बता रहा है कि लाभ तो आपको हफ्ते के मध्य भाग में अवश्य प्राप्त होना है। 30 अगस्त सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, अपनी ही राशि यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले तो अपनी ही राशि के हैं तो ये और भी अच्छा है। और यहाँ पर कहाँ बैठे हैं वो बुध के साथ। अब बुध लग्नेश है तो ये धन योग और प्रबल बना देता है, और बुध क्योंकि चौथे घर के स्वामी है तो ये प्रॉपर्टी के योग भी बना देता है। लेकिन बुध वक्री है और राहु का प्रभाव है। बुध वक्री यानी कि बुद्धि वक्री, और चंद्रमा साथ में है। तो यहाँ पर पहली बात, धन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, किसी पर विश्वास नहीं करना, और वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आपको तंग करेगी ना वो आपकी वाणी ही है। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसका गलत मतलब निकल सकता है, लोगों को गलत कमिटमेंट दे सकते हैं, घर में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, और कन्फ्यूजन की स्थिति में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आपके नेचर के ही विरुद्ध है, तो इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। भौतिक रूप से बहुत अच्छा है, करियर बिजनेस सब में अच्छा रहेगा। बुध वक्री हैं, लग्नेश हैं, कुछ पैसा अटक गया था, कहीं पर रुक गया था, लॉस हो गया था, उसको भी रिकवर करने का मौका देंगे। प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी के भी कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, उनको भी पूर्णता की तरफ लेके जा सकते हैं। बस जिस पर मैंने ध्यान रखने को बोला उस पर ध्यान अवश्य आपको रखना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन को कंपेयर मत कीजिएगा, अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की कोशिश कीजिए। दशमांश कुंडली, करियर में सब ठीक है लेकिन कार्य थोड़े डिले हो सकते हैं, तो उस पर पहले ही ध्यान रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको थोड़े से अपने एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे, यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, और अपने आइडियाज़ को भी रिफाइन करना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि एक इनोसेंस जो होती है रिलेशनशिप की वो कहीं गायब हो चुकी है। जो एक नए रिलेशनशिप में ऊर्जा और फ्रेशनेस होती है वो गायब हो चुकी है, तो उसको वापस लाने का प्रयास करना है। वैवाहिक जीवन अच्छा मौका है प्रॉब्लम्स को सुधारने का, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने का। स्टूडेंट्स, अच्छा समय, हफ्ते के अंतिम भाग में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि जीवन आपके कंट्रोल में वापस आ चुका है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको आँखों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स और हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी। नसों के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पुनः लाभ स्थान वाली है, चंद्रमा धन स्थान में है, तो धन के रूप में तो हफ्ते के जो 2 अंतिम भाग हैं, मध्य भाग और अंतिम भाग है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको गणपति जी को दुर्वा अर्पण करके ओम विघ्न हराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। लड्डुओं का भोग लगाना है गणपति जी को। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।